मैं बिरसा सोए। मैं झारखंड राज्य से हूँ और कुलान परमंडल से बिलोंग करता हूँ। तमाम देशवासियों को मेरे तरफ से जय जवाहर, जय आदिवासी। साथियों, आज मैं हमारे आदिवासी समाज के बारे में कुछ बात आप सबों के बीच में रखना चाहता हूँ। तो साथियों, आज भारत वर्ष में आदिवासी समाज के लोग धर्म कोड को लेकर के काफ़ी संघर्षरत हैं। आज हमारे देश में 781 जनजातियों के बीच में अलग अलग धर्म कोड की मांग हो रही है। तो मैं तमाम हमारे समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर हम अलग अलग धर्म कोड की मांग करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमें धर्म कोड मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि हमें एकमत होने का निर्देश मिला है। हम पूरे भारतवर्ष के आदिवासी जब तक एक ही धर्म कोड पर एकजुट नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता है कि हमें धर्म कोड मिलने वाला है। तो इसीलिए साथियों, आज हमें पूरे भारतवर्ष के आदिवासी एकजुट होकर के हम सिर्फ एक ही धर्म कोड का मांग करें। और इसी निवेदन के साथ मैं हमारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से हम पहल कर रहे हैं कि हम आदिवासी देश भर के आदिवासी धर्म कोड की मांग करें। तो मैं झारखंड राज्य से बिलोंग करने के कारण मैं आप सबों को ये भी बताना चाहता हूँ कि विगत 11 नवंबर 2020 को हमारे झारखंड सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के प्रयास से 11 नवंबर 2020 को सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित हुआ है हमारे विधानसभा से। तो साथियों, मैं हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आदिवासी शब्द जोड़ करके आदिवासियों को एक नया पहचान देने का काम किया है। तो साथियों, आज हम इस लड़ाई में पूरे भारतवर्ष के आदिवासी हम एकजुट हों और हम आदिवासी समाज के लोग प्रकृति को पूजते हैं। हम प्रकृति को प्यार करते हैं, प्रकृति से हम प्रेम करते हैं। तो हम आदिवासी समाज के लोग जिस तरीके से वर्षों से पूरे विश्व भर में हम आदिवासी जंगलों के घने जंगलों के अंदर हम बिहाड़ जंगलों के बीचों बीच में हम निवास करते हैं और उस जंगलों को हम रहने लायक बनाते हैं, खेती लायक बनाते हैं, वहाँ गांव बसाते हैं। फिर उसके बाद ये पूंजीवाद जो है हमें उस जगह से भी विस्थापित करने का काम करते रही है। तो साथियों, हमें इस घटनाक्रम को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा ने अबुए दिसम अबुए राज का नारा लगाया था, उन्होंने पूंजीवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ा था। तो उनका जो लड़ाई है, उनका जो संघर्ष है, उसको हम समझें, उसको हम पहचानें। जिस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा ने, मरंगूम के जयपाल सिंह मुंडा ने हमारे आदिवासी शब्द को संविधान सभा में पुरजोर तरीक़े से रखने का काम किया है और उनको भी लोग उनके ऊपर दबाव बना करके हमारे आदिवासी शब्द को संविधान में आज अंकित नहीं होने दिया। मैं इस चीज़ को मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि साथियों, आज जिस तरीके से इस धर्म कोड को लेकर के हम मेरे समाज के कुछ लोग आदिवासी शब्द स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, हम जिस समाज से हैं, मतलब उस समाज को पहचान देने से भी हमारे लोग इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी मेरा कहना है कि ये आप कुछ दलाल किस्म के लोगों का बात न सुने और आप एकरूपता होकर के, एकजुट होकर के पूरे भारतवर्ष के आदिवासी, हम आदिवासी समाज के लोग आदिवासी धर्म कोड की मांग करें। और तमाम आदिवासी संगठनों से भी मेरा निवेदन है कि हम एकजुट हो जाएं और देश भर में हम आंदोलन करें और अगला जो 2021 में जनगणना होनी है, उस जनगणना में हम आदिवासी धर्म कोड की मांग को मजबूत करते हुए हम भारत सरकार से आदिवासी जनगणना प्रपत्र में शामिल कराने का कार्य करें। तो साथियों, आज हमारे आदिवासी समाज के अंदर में, हमारा आदिवासी समाज के बीच में जिस तरीक़े से पूंजीवाद ने, जिस तरीक़े से हमारे दुश्मनों ने
हमारा आदिवासी समाज का संस्कृति को ख़त्म करने का काम किया है, हमारा शब्द को ख़त्म करने का काम किया है। आने वाला समय में ये लोग हमारा भूगोल को भी ख़त्म करने का काम करने वाले हैं। तो साथियों, आज हमें गंभीरता से लेनी है कि आज देश आज़ाद होने के बाद 73 साल बीतने के बाद भी हमारा जो परिस्थिति है, हमारा जो आर्थिक है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो विकास है, बिल्कुल शून्य की स्थिति में है। हमारा जो जिस तरीके से हम आज हमारा विकास होना चाहिए था, ये विकास नहीं हुआ है। पूरा देश भर के आदिवासियों की स्थिति जस के तस बनी हुई है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। इसीलिए हम अपनों से लड़ना छोड़े और हम अपना जो अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम एकजुट हो। और मैं भारतवर्ष के आदिवासियों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हम आज धर्म के नाम पर ना लड़े और विभिन्न धर्मों का मांग ना करें, सिर्फ हम आदिवासी धर्म कोड की मांग करें। और इसी ऐसे स्थिति में हम एकजुट होने की ज़रूरत है। तमाम देशवासियों के संगठनों से संगठन के पदाधिकारियों से, महानुभावों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे झारखंड के रामदयाल मुंडा ने आदि धर्म का मांग किया था और जिस तरीके से पंकराज साहब बाबा कार्तिक उरांव जी ने आदि धर्म का मांग किया था, मतलब इसीलिए हमें पूर्व में जो हमें धर्म कोड मिली थी, उसी धर्म कोड का है फिर से हम आंदोलन को ताज़ा करें। और आइए हम सब मिल कर के, पूरे भारतवर्ष के आदिवासी हम सब मिल कर के आदिवासी धर्म कोड की मांग को आगे बढ़ाएं और अगला 2021 के जनगणना प्रपत्र में हम शामिल करा के हम अपना धर्म कोड लेने में कामयाब होने का कार्य करें। तो साथियों, आज हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, आज हमारा जल जंगल खतरे में है, आज हम खुद खतरे में हैं, हमारा संस्कृति खतरे में है, जो आज हमारा इतिहास खतरे में है। आज हमारा पूर्वज के इतिहास को नष्ट करने का काम किया है हमारे दुश्मनों ने। इसी तरह से आने वाले समय में भी हमारे इतिहास को नष्ट करने का ये लोग काम करेंगे। तो इसलिए आप बहकाव में ना आएँ और आप अपना विचार मंथन करें और आइए हम भारतवर्ष के आदिवासी हम एकजुट होकर के फिर से हम एक संगठित होकर के हम एक रूपता लाएं और पूरे भारतवर्ष के आदिवासी हम एक नया लड़ाई लड़ें और हम संगठित होने का एक ताकत का एहसास दुनिया को दिखाएं। और इसी शब्दों के साथ मैं आप सबों के बीच में अपना विचार को, अपना वाणी को समाप्त करता हूं। जय ज्वार, जय आदिवासी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो अपलोड करते से ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।